Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Professor Abdurrahman and today we will discuss and we will learn about the gift of the Magi, which is chapter number 12 in our textbook for the first year intermediate examination. So, gift of the Magi, this word usually the people pronounce it Maggie but it is Magi. और इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा। और विलियम पॉटर ने लिखी, हेनरी पॉटर ने लिखी है, जिसका जो है कलमी नाम ओ हेनरी है। और हेनरी जो है इस कहानी के अंदर गिफ्ट ऑफ द मैजाई के अंदर जो है कुछ हिस्ट्री भी एक्सप्लोर करूँगा। ईसाई रवायत के मुताबिक इन तीन जना अफराद को मैजाई कहा जाता है जो नामलूब नन्हे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ारत और उनसे इज़हार अकीदत के लिए मशरिक़ से तोहफे लाए थे। एक रवायत के मुताबिक वो तीन बादशाह थे और उनके नाम जो है मेलेनकोर था, कैस्पर था एंड बेल्शेसर थे। लफ्ज़ मोहब्बत अदा किया जाए तो लब दोबारा एक दूसरे का बोसा लेते हैं। ये एक ऐसा लाजवाल जज्बा है जो दिलों के दरमियान परवान चढ़ता है। सच्ची मोहब्बत करने वाले एक दूसरे की खुशी के लिए इतनी कीमती चीज़ें खो जाने की परवाह नहीं करते। ये कहानी भी मोहब्बत की एक ऐसे ही लाजवाल दस्तान है। जिम और डेला मियाँ बीवी थे, एक दूसरे की मोहब्बत में शर्शार, एक दूसरे की खुशी के मतलाशी, मगर दोनों गरीब थे। जिम सारा दिन काम करके बामुश्किल घर का गुजारा चलाता था। डेला एक सुघड़ खातून थी, वो अपने शोहर से वालहाना मोहब्बत करती थी। वो एक एक पाई जोड़ती ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके। क्रिसमस जो कि उनका ईद का त्यौहार होता है क्रिश्चियंस का, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को तोहफ़ा देना चाहते थे। डेला ने अपनी जमा पूंजी ने गिनी जो महज $1 और 87 थी। इतनी मामूली सी रकम से वो जिम के लिए शाना शान तोहफ़ा नहीं खरीद सकती थी। डेला काफ़ी देर सोचती रही कि वो क्या करे, जिम्स के लिए एक उम्दा तोहफ़ा कैसे खरीदे। फिर एकदम उसका चेहरा खिल उठा। उसने सोचा कि इसके बाल, डेला के सुनहरी लंबे रेशमी बाल थे, वो इन्हें खोलती थी तो वो आबशार की तरह गिरते और उसके घुटनों से नीचे तक जा पहुँचे। और फ़ौरन वो बाज़ार गई और अपने बाल $20 में फ़रोख्त कर दिए। जिम की तलाई घड़ी के लिए एक उम्दा चेन यानी जंजीरी की ज़रूरत थी। जिम के पास एक तलाई घड़ी तो ज़रूर थी जिसकी चेन अच्छी ना थी, इस वजह से उसे पहन नहीं सकता था और अपनी जेब में रखता था। डेला तोहफ़ा खरीद कर घर आ गई और उसने बेचैनी से जिम का इंतज़ार करने लगी। जिम जब दोबारा घर आता है तो डेला के कटे हुए बाल देखकर रंजीदा और बहुत गमगीन हो जाता है। डेला ने उसे तसल्ली दी कि इसके बाल फिर उग आएंगे। इसके बाद जिम के कोट की जेब में से कागज़ में लिपटी कोई चीज़ निकाली गई और मेज़ पर रख दी गई। उसने डेला से कहा, यह तुम्हारा क्रिसमस का तोहफ़ा है। जब डेला ने कागज़ खोल कर देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। जवाहरात से जुड़ी वही कंगियाँ सामने पड़ी थीं जिन्हें वो एक दुकान की खिड़की में अक्सर देखती रहती थी और उसको ख़रीदने की, उनको लेने की कोशिश करती थी, उम्मीद करती थी। लेकिन वो जानती थी कि उसे नहीं खरीद सकती थी क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। अब वो कंगियाँ उसके पास हैं मगर उसके पास बाल नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और मैं इतना कह सकती, जिम मेरे बाल बहुत तेज़ी से उगते हैं और तेज़ी से बड़े होते हैं। जिम ने अपनी तलाई की घड़ी डेला के लिए कंगियों में ख़रीद ली, यानी उसने अपनी तलाई की घड़ी बेचकर डेला के लिए कंगियाँ खरीद दी और उसने जो है उसकी घड़ी के लिए ना चेन, घड़ी की चेन के लिए जो है अपने बाल बेच दिए। और इस तरह दोनों के जो तहफ़ थे वो दर हकीकत इस्तेमाल ना हो सके। तहफ़ तो इस्तेमाल ना हो सके लेकिन उनका जज्बा जो है वो कभी भी रहेगा और ज़ाया नहीं हुआ। तो अब इस छोटी सी समरी के साथ जो है अब हम जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे। गिफ्ट ऑफ द मैजाई का जो है ना फर्स्ट पैराग्राफ जो है, $1.87, दैट वॉज ऑल। $1.87 ये सब कुछ उसकी जमा पूंजी थी। शी हैड पुट इट असाइड 1 cent and then another in her careful buying of meat and other food. उसने गोश्त और दीगर अशियाए खुर्दनोश की ख़रीदारी में एक से एक पाई पसे अंदाज करके ये इकट्ठे किए थे। डेला काउंटेड इट 3 times।
डेला ने इनको 3 बार शुमार किया या गिना। $1, $1.87, $1 और 87 सेंट थे। और द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगले दिन जो है वो क्रिसमस था, तो उसके पास सिर्फ $1.87 थे। अब यहाँ पे सिनोनिम्स देखें तो वर्थ क्या होगी, वैल्यू होगी या इम्पोर्टेंस होगी। देयर वॉज नथिंग टू डू बट फॉल ऑन द बेड एंड क्राई, सो डेला डिड इट। बिस्तर पर गिरे पड़ने और रोने के सिवा कुछ भी ना था, सो डेला ने ये सब कुछ कर दिखाया। ओनली 1.87 टू बाय अ गिफ्ट फॉर जिम, हर जिम, जिम के लिए तोहफा खरीदने की खातिर सिर्फ $1.87, उसका अपना जिम। शी हैड मैनी हैप्पी आवर्स प्लानिंग समथिंग नाइस फॉर हिम, उसने उसके लिए किसी उम्दा चीज़ के असूल के लिए कई घंटे जो है सोचो विचार किए। समथिंग nearly good enough, something almost value the honor of belonging him, करीब करीब खासी कोई अच्छी चीज़ जिनसे निस्बत का एजाज़ पाने की कोई चीज़ जो अहल हुई। अब जो है तीसरा पैराग्राफ है, द जेम डिल हंगम over here. The James de Langang Young were very proud of two things which they own. जेम डे लंगंग ख़ानदान को अपनी दो ही चीज़ों पर बहुत बड़ा नाज था जो वो उनकी अपनी थी। वन थिंग वॉज जिम्स गोल्ड वॉच, एक चीज़ जिम की तलाई वाली घड़ी थी, और इट हैड वंस बिलोंग टू हिज फादर, जो एक दफ़ा उसके वालिद मोहतरम की थी। एंड लॉन्ग अगो, और काफ़ी अर्सा पहले, इट हैज़ बिलोंग टू हिज फादर्स फादर, जो काफ़ी अर्सा पहले जो उसके बाप के बाप की थी, यानी उसके दादा की थी। द अदर थिंग वॉज डेलाज हेयर, और दूसरी कीमती चीज़ जो है वो डेला के बाल थे। अब हम जो है इससे आगे देखते हैं कि वो कैसे कंपैरिजन करते हैं चीज़ों को, बालों को और अपने गिफ्ट को। इफ़ आ किंग्स लिव्ड इन द सेम हाउस, अगर कोई बादशाह उसी विद ऑल हिज रिचेज, अगर कोई बादशाह अपनी तमाम दौलत और सरवत के साथ उसी घर में रहता होता, जिम वुड हैव लुक एट हिज वॉच एवरी टाइम दे मेट, जब कभी वो मिलते तो जिम उस घड़ी के ऊपर हर वक्त देखता। जिम न्यू दैट नो किंग हैड यंग नो किड हैड किंग हैड एनीथिंग वैल्यूएबल, वो जानता था कि कोई भी बादशाह के पास इतनी कीमती चीज़ नहीं है। एक पैराग्राफ हमारे से मिस हो गया जो कि हम दोबारा कर देते हैं। इफ़ आ क्वीन हैड लिव देयर इन द रूम्स नियर देयर, अगर कोई मलका इनके पास करीबी घर में रहायश पजीर होती, डेला वुड हैव वॉश्ड एंड ड्राइड हेयर हर हेयर्स वेयर द क्वीन कुड सी इट, डेला अपने बालों को वहीं धोती और खुश करती जहां उसे मलका देख सकती। डेला न्यू हर हेयर वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी क्वींस ज्यूल्स एंड गिफ्ट, डेला को जानती थी कि उसके बाल मलका के लाल और जवाहर और दीगर तहफ से कहीं खूबसूरत हैं। पहला पैराग्राफ, इससे किंग्स वाला पैराग्राफ हम ऑलरेडी कर चुके थे, अब हम उससे अग्रे करेंगे। सो डेला ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर, अब जो है यहाँ पे यहाँ से अब आप देखें। सो डेला's beautiful hair fell about her, shining like a falling stream of brown water, खूबसूरत बाल अब उसके गिर्द खुल गए थे, ये सुनहरी पानी के गिरते हुए धारे की तमा चमकते थे। इट रीच बिलो हर नी, और ये बाल अब उसके घुटनों से नीचे तक पहुंच गए। इट आलमोस्ट मेड इट सेल्फ इन टू अ ड्रेस ऑफ हर, जैसे वो गोया उसका एक लिबास बन गया हो। एंड देन शी पुट इट अप ऑन हर हेड अगेन, और फिर उसने बदहवास पढ़ रहा अगेन नर्वसली एंड क्विकली, फिर उसने जल्दी से और बदहवासी में दोबारा इन बालों को अपने सर पे जोड़ लिया। वंस शी ड्रॉप फॉर अ मोमेंट स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड स्टूड स्टिल वाइल आर टीयर्स आर टू रेन डाउन ऑन हर फेस, फिर एक दफ़ा वो फिर भर एक लम्हा के लिए रुकी और साकित तो जामिद खड़ी रही, जबकि इसके चेहरे पर एक दो आंसू टपक पड़े। ओके, शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन कोट, उसने जो है अपना जो है ये अब यहाँ से हमने पढ़ना है, उसने अपना पुराना भूरे रंग का कोट पहना। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन हैट, उसने अपनी भूरे रंग की कैट पहनी।
which is with the bright light still in her eyes. She moved quickly out of the door and down to the street. उस आंखों में तेजी की चमक लिए वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकली और गली में आ गई. Where she stopped, the sign said. जहाँ वो रुकी थी वहाँ पे एक साइन बोर्ड पर ये इबारत तहरीर थी, मिसेस सेफ्रोनी, हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड. मिसेस सेफ्रोनी, हम बालों से मुतल्लिक हर किस्म की अशिया. अप टू द सेकंड फ्लोर डेला रेन. दूसरी मंजिल के ऊपर डेला भागती हुई गई. एंड स्टॉप टू द गेट हर ब्रीथ. और अपनी सांस बहाल करने के लिए रुकी. मिसेस सेफ्रोनी लार्ज टू वाइड कोल्ड आई लुक्ड एट हर. मिसेस सेफ्रोनी बहुत ज़्यादा सफ़ेद और सर्दमर्द जज्बात वाली आंखों वाली सेफ्रोनी ने देखा. अब हम देखें. ओके, नेक्स्ट है मिसेस सेफ्रोनी, विल यू बाय माई हेयर आस डेला. डेला ने पूछा क्या मेरे आप जो है बाल खरीदती हो. तो आगे से जवाब क्या, आई बाय हेयर सेड मिसेस सेफ्रोनी. मिसेस सेफ्रोनी ने जवाब दिया मैं बाल खरीदती हूँ. टेक योर हेड ऑफ. अपनी जो है टोपी हटाओ. एंड लेट मी लुक एट इट. और मुझे ज़रा इनके ऊपर एक निगाह डालने दो. डाउन फेल द ब्राउन वाटरफॉल. सुनहरी आबशार नीचे गिर पड़ी. $20 सेड मिसेस सेफ्रोनी लिफ्टिंग हेयर टू फील इट्स वेट. उसका उनका वज़न को जांचने के लिए बालों को ऊपर उठाते हुए मिसेस सेफ्रोनी ने उसकी कीमत $20 बताई. गिव इट टू मी क्विकली सेड डेला. डेला ने कहा जल्दी से मुझे दे दो. ओ एंड द नेक्स्ट 2 आवर सीम टू फ्लाई. और अगले जो है 2 घंटे जो है ऐसे लगे जैसे उनको पर लग गया हो. शी वॉज गोइंग फ्राम वन शॉप टू अनदर टू फाइंड अ गिफ्ट फॉर जिम. वो इस जिम के तोहफे की तलाश के लिए वो एक शॉप से एक दुकान से दूसरी दुकान तक मारे मारे फिरती थी. She found it at last. It was surely had made for the gym and no one else. Okay, वो उसने आखिरकार उस तोहफे को पा ही लिया. यकीनन ये जिम के लिए ही बना था, किसी और के लिए हरगिज़ नहीं. So come to the next point. Next page is 74 over here. There was no other like it in any of the shop, and she had looked it very shop in the street. दूसरी किसी दुकान में भी इस जैसी कोई चीज़ नहीं थी और उसने शहर की हर दुकान को छान मारा था. इट वॉज गोल्ड वॉच चेन वेरी सिंपली मेड. ये बहुत सादगी से तैयार करदा तलाई की चेन थी या जंजीरी थी. इट वैल्यू वॉज इट रिच एंड प्योर मटेरियल. इसकी कदर व कीमत इसके खालिस और आला मवाद में मुज़मिर थी. बिकॉज इट वॉज सो प्लेन एंड सिंपल. क्योंकि ये बहुत गैर मरवा और सादा थी. यू न्यू दैट इट वॉज वेरी वैल्यूएबल. आप जानते हो इसलिए कि ये बहुत कीमती थी. ऑल गुड थिंग्स आर लाइक दिस. तमाम अच्छी चीज़ें ऐसी ही होती हैं. अपनी जो है जहन को जो है समझाने के लिए इसी तरह की बात की जा सकती है. इट वॉज़ गुड इनफ फॉर द वॉच. ये घड़ी के लिए ये बिल्कुल मुनासिब थी. एज सुन एज शी सॉ इट. जैसे ही उसने इस तोहफे को देखा, शी न्यू दैट जिम मस्ट हैव इट. जिम को लाजमन ये चीज़ मिलनी चाहिए. क्वाइटनेस एंड वैल्यू. ये सादगी और कदर कीमत. जिम एंड चेन बोथ हैड क्वाइटनेस एंड वैल्यू. जिम और ये घड़ी की जंजीरी दोनों बहुत सादा और कदर कीमत वाले हैं. शी पेड $21 फॉर इट. उसने जो है $21 इस तोहफे के दिए. एंड हरीड होम विद द चेन एंड 87 सेंट. और वो जो है उस घड़ी की चेन के साथ और $87 के साथ वहाँ से जल्दी जल्दी घर को लौट आई. विद दैट चेन ऑन हिज वॉच, जिम कुड लुक एट हिज वॉच एंड लर्न द टाइम एनीवेयर ही माइट बी. इस चेन के साथ उसकी घड़ी, जिम अपनी घड़ी को देख सकेगा और कहीं भी होगा उसे वक्त का पता चल जाएगा. दो द वॉच वॉज सो फाइन.
अलबत्ता घड़ी तो बहुत अच्छी थी. It has never had a fine chain. लेकिन इसका कभी भी अच्छी चेन नहीं था. He sometimes took it out and looked at it only when no one could see him to do it. वो कभी कभार उसे निकालती थी और उस वक्त देखती जब उसको कोई नहीं देख रहा होता था. Okay, when Della arrived, over here, this is a new paragraph. When Della arrived home, जब डेला घर पहुंची, her mind quietened a little. उसका दिमाग ने थोड़ा सा पुरस्कून था. She began to think more reasonably. वो अब जो है ज़्यादा होशमंदी से सोचने लग गई. She started to try to cover the sad marks of what she has done. ओके, जो कुछ उसने किया उसके अफसोसनाक निशान को छुपाने की कोशिश करने लगी. लव एंड लार्ज हार्टेड गिविंग व्हेन एडेड टुगेदर. चाहत और खुले दिल की अनैत जब हम बहम मिल जाएं तो गहरे नकोश छोड़ती है. कैन लीव डीप मार्क्स. इट नेवर इजी टू कवर दीज मार्क्स डियर फ्रेंड, नेवर इजी. प्यारे दोस्तों, इन निशानात को छुपा लेना कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है. ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर विद इन द 40 मिनट्स. ओके, within 40 minutes her head looked a little better. 40 मिनट के अंदर उसका सर कदरे बेहतर दिखाई देने लगा. With her short hair she wonderfully like a school boy. वो छोटे बालों के साथ वो एक स्कूल के लड़के की मानद हैरत अंगेज तौर पर लगती थी. She stood at the looking glass for a long time. वो काफ़ी देर तक आईने के सामने खड़ी रही. If Jim doesn't like me, इसलिए she said to herself, before he looks at me a second time, he'll say I look like a girl who work for money. उसने अपने आप से कहा कि अगर जिम दूसरी मर्तबा देखने से पहले मुझे जान से नहीं मारेगा तो इतना ज़रूर कहेगा कि तुम एक ऐसी लड़की लगती हो जो पैसे के लिए काम करती हो. ओके, बट कुड आई डू. लेकिन क्या मैं करती हूँ. ओ व्हाट कुड आई डू विद $1.87. तो आप बताएं कि मैं $1 और 87 सेंट के साथ क्या कर सकती थी. एट 7. ओके, नो वी विल जो नेक्स्ट. एट 7 जिम डिनर वॉज रेडी फॉर हिम. जिम का खाना जो है उसके लिए तैयार था. जिम वॉज नेवर लेट. जिम्स कभी जो है वो देर से नहीं आए. डेला हेल्ड द वॉच चेन इन हर हैंड एंड सेट नियर द डोर वेयर ही ऑलवेज एंटर. डेला ने घड़ी की जंजीर हाथ में थामी और दरवाजे के पास बैठ गई जहाँ से वो हमेशा दाखिल हुआ करता था. Then he heard his step in the hall and her face lost color for a moment. फिर उसने हाल में उसके कदमों की चाप सुनी और लम्हा भर के लिए उसके चेहरे का रंग ख़त्म हो गया, फक हो गया. She often said little prayer quietly about simple everything. वो अक्सर रोज़मर्रा की मामूली चीज़ों के लिए खामोशी से मुख्तसर दुआ मांगती रहती थी. और एंड नो शी सेड, और अब उसने कहा था, प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी. या खुदाया उससे ये सोच दे दे कि मैं अब भी खूबसूरत हूँ. द डोर ओपन एंड द जिम स्टेप इन. दरवाज़ा खुला और जिम्स अंदर दाखिल हुआ. ही लुक्ड वेरी थिन एज एंड ही वॉज स्माइलिंग. वो बहुत लागत दिखाई दे रहा था और मुस्कुरा नहीं रहा था. पुअर फेलो, ही वॉज ओनली 22 एंड विद अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ. बेचारा सिर्फ 22 वर्ष का ही था कि उसे एक कुंबे की कफालत करनी पड़ रही थी. ओके, एंड विद अ फैमिली टू टेक, ही नीडेड अ न्यू कोट एंड ही हैड नथिंग टू कवर हिज हैंड. उसे एक नए कोट की सख्त ज़रूरत थी. सर्दियों में हाथ ढांपने के लिए भी उसके पास कुछ भी नहीं था. ओके, जिम स्टेप इनसाइड द डोर. He was quiet as hunting
dog when it is near a bird. वो दरवाजे से अंदर आकर रुक गया, बिल्कुल शिकारी कुत्ते की तरह जब वो चुपचाप दो परिंदों के करीब शिकार की गर्ज से होता है. His eyes looked strangely at Della. उसकी आंखें जो है अजीबो गरीब तरीके से डेला को देखने लग गई. And there was expression in them that she could not understand. और उन आँखों के अंदर जो है एक अजीबो गरीब किस्म के तसुरात थे जिसको वह नहीं समझ पा रही थी. इट फील्ड हर विद द फियर. इस बात ने उसे खौफजदा कर दिया. इट वॉज नॉट एंगर, नॉट सरप्राइज और नॉट एनी थिंग शी हैड बीन रेडी फॉर. ना ही तो ये गुस्सा था और ना ही ये खैरत थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए वो तैयार थी, और ये इन दोनों के दरमियान की कोई चीज़ थी. ही सिंपली looked at her with a strange expression on her face. चेहरे पर अजीबो गरीब किस्म के तसुरात से बस उसे देखता रहा. डेला went to him. डेला उसके पास चली गई. Okay. Over here, Jim dear, she cried. वो रो पड़ी. प्यारे जिम, don't look at me like that. मुझे इस तरह मत देखें. I had my hair cut off and sold it. मैंने अपने बाल कटवा दिया और उनको बेच दिया. I couldn't live through Christmas without giving you a gift. मैं तुम्हें क्रिसमस का तोहफा दिए बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी. My hair will grow again. मेरे बाल दोबारा उग आएंगे. You won't care, will you? आप इसकी परवाह बिल्कुल ना करें. क्या तुम फिक्र करोगे? My hair will grow very fast. मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं. It's Christmas, Jim. ये क्रिसमस का मौका है जिम. लेट्स बी हैप्पी. आओ खुश हो जाएं. यू डोंट नो व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू. तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए कितना उम्दा खूबसूरत तोहफा लाई हूँ. ओके. यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आस्क्ड जिम स्लोली. जिम ने आहिस्ता से पूछा, तुमने अपने बाल कटवा लिए हैं? He seemed to labor to understand what he had happened. He seemed not feel sure knew. ऐसे लग रहा था कि जो कुछ हो चुका था उसे समझने के लिए वो सख्त कोशिश कर रहा हो. लगता था कि जो कुछ वो जान चुका था उससे यकीन नहीं आ रहा था. नेक्स्ट जो है अगले पेज के ऊपर जो है हमारा सबक जो है कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट. मैंने उनको जो है वहाँ से काटा है और बेच दिया है. सेड डेला. डेला ने कहा, डोंट यू लाइक मी नो. क्या आप मुझे आप पसंद नहीं करते? आई एम जिम. आई एम मी जिम. मैं वही हूँ जिम. आई एम द सेम विदाउट माई हेयर. मैं बालों के बगैर वही हूँ. जिम लुक्ड अराउंड द रूम. जिम ने कमरे के अंदर इधर उधर बालों की गर्ज ढूंढने की गर्ज से निगाह डाली. यू से योर हेयर इज़ गॉन. तुमने कहा कि तुम्हारे बाल चले गए हैं. सेड, यू डोंट हैव टू लुक इट फॉर. आप उनकी परवाह ना करो. सेड डेला. इट इज़ सोल्ड. डेला ने कहा कि वो बिक गए हैं. एंड सोल्ड एंड गॉन टू. और बिक गए और चले भी गए हैं. इट इज़ नाइट बिफोर क्रिसमस बॉय. लड़के, ये जो है क्रिसमस से पहले की शब थी. बी गुड फॉर मी. मुझसे अच्छा पेश आओ. बिकॉज आई सोल्ड इट फॉर यू. मैं क्योंकि मैंने ये बाल आपके लिए बेचे हैं. मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड. शायद जो है मेरे बाल जो है मेरे सर के बाल शुमार किए जा सकते हों. बट नो वन कुड एवर काउंट माई रिगार्ड फॉर यू. और मगर तुम्हारे लिए मेरी चाहत का कोई भी किसी को नहीं नाप सकता. जिम, शैल वी ईट डिनर जिम. जिम, क्या हम खाना लें? जिम फोल्डेड हिज आर्म बिफोर हिम. जिम ने अपने हाथ सीने पर रख लिए. फॉर 10 सेकेंड लेट अस लुक इट अनदर डायरेक्शन. हम जो है आए 10 सेकेंड के लिए हम दूसरी सिमत को देखें. $8 a week, $1 million a years. हफ्तावार $8 कमाएं या 10 लाख डॉलर सालाना कमाएं. हाउ डिफरेंट आर दे. इससे क्या मुख्तलिफ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? समवन मे गिव यू एन आंसर बट इट विल बी रॉन्ग. कोई शख्स शायद इसका आपको जवाब बता दे लेकिन ये जवाब बिल्कुल गलत होगा.
द ब्रोट ओके द ब्रोट वैल्यू गिफ्ट, अब जो है वो मैजाई जो है वो कीमती तहफ़ लाए, बट दैट वाज नॉट अमंग देम, लेकिन ये उनमें से तहफ़ नहीं थे। माई मीनिंग विल बी एक्सप्लेन सून, मेरे मफ़हूम जल्द ही आपको समझ आ जाएगा। From inside his coat pocket, Jim took something tied in paper. अपनी कोट के अंदर से जिम ने कागज़ में लिपटी हुई की चीज़ सख्ती से उसने बाहर निकाली। ही थ्रू इट अपॉन द टेबल, उसने जो है ये वाली जो है चीज़ जो थी वो मेज़ के ऊपर फेंकी। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी डेल, उसने कहा डेलो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो। ही सेड नथिंग लाइक अ हेयर कट कुड मेक मी अ केयरलेस फॉर यू, जुल्फ तराशी जैसी कोई मामूली चीज़ बात मुझे तुमसे बेगाना नहीं कर सकती। लेकिन बट इफ़ यू विल ओपन दैट यू मे नो व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई केम हिम, लेकिन अगर तुम इसे खोल कर देखोगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या महसूस किया था जब मैं यहाँ अंदर आया था। ओके, वाइट फिंगर pulled pulled the paper and then cry of joy and then change into a tear, सफ़ेद उंगलियों ने कागज़ उतारा, फेंका और फेंका और खुशी की चीख आंसू में ढल गई। फॉर देयर ले कॉम्स, सामने कंगियाँ धरी हुई थी। द कॉम दैट डेला हैड सीन इन द शॉप विंडो एंड लव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो कंगियाँ जिन्हें डेला ने एक दुकान की खिड़की में देखा था और लंबे अरसे तक उनकी आरजू की थी। ब्यूटीफुल कॉम विद द ज्यूल्स, बहुत खूबसूरत सी कंगियाँ जो हीरो के साथ जो है आरास्ता थी। परफेक्ट फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर, जो कि उसके खूबसूरत बालों के लिए बहुत मौजू थी। शी हैड नोन दे कॉस्ट टू मच फॉर हर टू बाय देम, उसे मालूम था कि उसकी कदर महंगी है कि उसे खरीद नहीं सकती थी। शी हैड लुक्ड एट हिम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ ओइंग देम, वो अपनी ज़रा सी या आखिरी उम्मीद के बगैर उसे देख लेती थी। और एंड नो दे वर हर्स बट हर हेयर वॉज गॉन, लेकिन अब जो है वो कंगियाँ उसकी थी लेकिन उसके बाल जो है वो गायब हो चुके थे। ओके, बट शी हेल्ड देम हर हार्ट एंड लीस्ट वॉज एबल टू लिक अप एंड से, लेकिन उसने उन्हें दिल के पास लगा दिया और बिल आकर वो उसे देखने और कहने के काबिल हो गई। माई हेयर ग्रो सो फॉर जिम, जिम मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। एंड देयर जंप अप एंड क्राइड, फिर वो उछली और चीख बरी। ओ जिम हैड नेवर येट सीन हिज ब्यूटीफुल गिफ्ट, जिम ने अभी तक अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था। शी हेल्ड इट आउट टू हिम इन हर ओपन हैंड, डेला ने उसे अपने खुले हाथों पर इस तरह बढ़ा दिया था तो और द गोल्ड सीम टू बी ओके ओपन हैंड, द गोल्ड सीम टू शाइन स्विफ्टली एज इफ विद हर own warm and loving spirit, और सोना इतना लतीफ़ अंदाज से चमक रहा था गोया उसके अपने गुजार और मोहब्बत भरे जज्बात की चमक उसमें शामिल हो। Isn't it perfect, Jim? I hunted over the all the town it, क्या ये बिल्कुल मौजू है, क्या ये शानदार नहीं है? इसको पाने के लिए मैं सारा शहर छान मारा। यू हैव टू लुक एट योर वॉच 100 टाइम अ डे नो, अब तुम 100 बार घड़ी को अपने पास देखोगे अपने वक्त को। गिव मी योर वॉच आई वॉन्ट टू सी हाउ दे लुक टुगेदर, मुझे अपनी घड़ी दो, मैं देखना चाहती हूँ कि वो कैसे लगते हो। जिम सैट डाउन एंड स्माइल, जिम जो है वो बैठ गया और मुस्कराया। ओवर हेयर ओके, डेला सेड लेट पुट आवर क्रिसमस गिफ्ट अवे एंड कीप देम अ वाइल, आओ अपने तोहफे जो है डेला क्रिसमस के तोहफे एक तरफ रख दें और कुछ अरसे के लिए उन्हें संभाल कर रख दें। दे आर टू नाइस टू यूज़ नो, वो इतने अच्छे हैं कि अब उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। आई सोल्ड अ वॉच टू गेट द मनी टू बाय द कॉम्स, मैंने कंगियाँ खरीदने के लिए और रकम हासिल करने की खातिर वो घड़ी बेच दी थी।
एंड नो आई थिंक वी शुड हैव आवर डिनर, और मेरा ख्याल है कि अब हम अपना जो है वो तोहफ़ा अपना हम खाना खाएं. अब लास्ट वाला पैराग्राफ जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ओवर हेयर यू शुड लर्न दैट दिस इज़ व्हाट very important for the translation point of view. The Magi, as you know, आप जानते हैं कि मजाई वाइज मैन, जो कि बहुत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है तहफ़ लाने के लिए आए थे, वो बहुत दना आदमी थे. वंडरफुली वाइज मैन हु ब्रॉट गिफ्ट टू द न्यू बॉर्न, नो जो नॉर्मली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तोहफे लाए थे, वो बहुत हैरत अंगेज तौर पर दना थे. दे वर द फर्स्ट टू गिव क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस के तोहफे पेश करने वाले सबसे पहले आदमी वही थे. बीइंग वाइज, चूँकि वो दना थे, देयर गिफ्ट वार डाउटलेसली वाइज वन, और उनके जो तोहफे भी बिलाशुबा बहुत ज़्यादा शानदार थे. ओके, आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन हु वर नॉट वाइज. मैंने तुम्हें दो बच्चों की कहानी बताई जो दना ना थे. ईच सोल्ड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ही ऑन इन ऑर्डर टू बाय अ गिफ्ट फॉर द अदर. एक दूसरे के लिए तोहफा खरीदने की खातिर हर एक ने अपनी इंतहाई कीमती चीज़ बेच दी. बट लेट मी स्पीक अ लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज, मगर मुझे आज के दिना लोगों के लिए आखिरी बात कहने दें. ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट, जो लोग तोहफे देते हैं, दोज दीज टू वर द मोस्ट वाइजेज, ये दोनों इन सबसे ज़्यादा दना हैं. ओके, सच एज दे आर द मोस्ट वाइज, जैसा कि वो बहुत ज़्यादा जो है दना है. एवरीवेयर दे आर द वाइज, वो जहाँ कहीं भी होंगे वो दना है. एंड दे आर द मजाई, और उनका मकाम बहुत अच्छा है, और वो मजूसी हैं या मजाई हैं. तो ये आपके सामने जो है हमने पूरी कोशिश की है कि इसको हमने ट्रांसलेट किया है, और इसके साथ साथ इसकी मैंने समरी भी आपको दी है. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कह सकते हैं. और ट्रांसलेशन इसके अंदर जो है उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट जो है उसकी एग्जैक्ट वर्ड को तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके असल एसेंस को जो है करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू ट्रांसलेट इट, और इसकी कहानी भी मैंने आपको बताई है, और इसकी अंदर की जो इंटरप्रिटेशन और इसके डायलॉग्स को जो है वो भी मैंने डिस्कस किया है, और इसके डायलॉग बहुत शानदार थे. और ये जो गिफ्ट ऑफ मजाई जो है इसकी जो बेसिक हिस्ट्री है और बेसिक इसकी तारीख़ है उसको भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया है. आई होप सो आपको बहुत पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल. आपको ये दरख्वास्त है कि मेरा ये चैनल भी या स्मॉल टॉक भी सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें. और इसके साथ साथ मेरा सपोर्ट का चैनल है टीन सपोर्ट के नाम से, वो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें ताकि उनके एनालिसिस भी आपको मिले. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल. अस्सलाम वालेकुम.